धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी। कुल शब्द 1005। प्रतिलेखन संख्या 56। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। समझता हूं कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा तो इसका अर्थ यह निकलता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी उससे सहमत नहीं हैं। जो तर्क यहाँ कपिल सिब्बल जी ने दिए थे, एक बात यहाँ रघुनाथ जी जो इस समय यहाँ सदन में नहीं है, विरोध करते हुए उन्होंने यह बात कही थी, अब वे सदन में आ गए हैं, मैं उनका जिक्र यहाँ पर कर रहा हूं। उन्होंने एक बात कही और उस बात में काफी दम था। उन्होंने कहा कि बड़ों को बचाने के लिए हम पाप तो कर ही रहे हैं। यदि हम यह पाप कर रहे हैं तो थोड़ा और पाप करें कि जो 11 लोगों को हमने बिना अवसर दिए फांसी दी है, उन 11 सांसदों पर पुनर्विचार करें। कपिल सिब्बल जी को मुझे इतना ही एहसास दिलाना है कि जो तर्क आपने यहाँ सदन में दिए थे, हम तो आपके तर्क से सहमत नहीं हैं, लेकिन आपके सहयोगी भी आपसे और आपके दिए हुए तर्क से सहमत नहीं हैं, वरना यह नहीं कहते कि हम बड़ों के लिए पाप कर रहे हैं। पैरा समूचे विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से चेयर के प्रति एक वक्तव्य जारी किया गया है कि हम स्पीकर का विरोध करते हैं, मेरी बहुजन समाज पार्टी उसका विरोध और निंदा करती है। मैं कहना चाहता हूं कि सदन के अंदर एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। हर चीज के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और नियमों के तहत आप चर्चा करें। मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता है और समूचा विपक्ष उस पर चर्चा करने से मुकरता है, चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता, सरकार पर गलत आरोप लगाता है और अध्यक्ष पीठ के प्रति इस तरह से आरोप लगाता है, तो यह बहुत निंदनीय है। मेरा दल इसका भरपूर विरोध करता है। पैरा माननीय सभापति जी, आज इस सदन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर जो बिल लाया गया है उस पर चर्चा हो रही है। पक्ष विपक्ष में तमाम प्रकार के तर्क और तमाम प्रकार की बातें रखी गई हैं। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पैरा अभी इसमें प्रतिपक्ष की तरफ से श्री अनंत कुमार जी ने तमाम तर्क रखे और राष्ट्रपति जी द्वारा वापस करने का जो सदन में पुनः चर्चा करने के लिए उन्होंने बात रखी, उनकी बात से ऐसा एहसास होता था कि राष्ट्रपति जी ने कोई आपत्ति दर्ज की है। राष्ट्रपति जी ने इस बिल को केवल पुनर्विचार के लिए सदन में भेजा है। राज्यसभा में चर्चा हुई, सदन में चर्चा हुई, सदन में खुली चर्चा हो रही है और सारे लोगों ने अपने विचार रखे। हमारे जो विद्वान विधिवेत्ता माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने तार्किक तरीके से एक एक बात को इस सदन में रखा, जिसका कोई जवाब विरोध करने वालों के पास
नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि इस बिल को लाने की आवश्यकता आज पड़ी है। आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई और यह मामला, यह पद कोई आज नहीं बने हैं। 50 वर्ष में इन पदों का सृजन हुआ, उन पर लोगों ने लाभ उठाया। जो लोग इन पदों पर बैठे, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बनी कि इसके लिए विधेयक लाना पड़ा। आज इधर सदन में जो लोग बैठे हुए हैं, कल जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने भी इन पदों का लाभ उठाया था। जो सत्ता में आएगा वह उन पदों का लाभ उठाने का काम करेगा। पैरा, बिल्कुल मैं मानता हूं और मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। आज ऐसी परिस्थितियां हैं और कुछ पद ऐसे हैं जिनको चलाने के लिए इस सदन के अंदर चर्चा करना जरूरी है और आज इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी। आज ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से परिवर्तन करना पड़ा। अभी झारखंड और कर्नाटक की बात आई। वहाँ जब संविधान में संशोधन की बात थी तो वहाँ कर लिया जाता है, लेकिन तब कोई चर्चा नहीं होती और आज अभी सदन में चर्चा हो रही है तो विपक्ष की तरफ से बहुत सी बातें कही जाती हैं। झारखंड की बात जब माननीय कपिल सिब्बल जी ने रखी तो कोई इंटरप्शन नहीं हुआ और जब कोई तार्किक बात आती है तो उस पर विरोध होता है। सरकार की तरफ से जो संशोधन आया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि इसके आने के बाद आने वाले समय में तमाम प्रकार की कठिनाइयां खत्म होंगी और जो भी सरकारें आएंगी वे सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बिल का समर्थन करता हूं। पैरा, महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से एक निवेदन और करूंगा कि हरियाणा और पंजाब में अगर 4-5 दिन में वर्षा नहीं हुई, क्योंकि वहां अकाल की हालत हो चुकी है, वहां अकाल पड़ जाएगा। इन प्रदेशों के लिए कहीं से बिजली का प्रबंध करके यहाँ के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली दिलाई जाए। खाद का मामला है, हम रासायनिक खाद खेतों में डालते हैं और ज़मीन की पैदावार की क्षमता कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग 4-4 कट्टे डाल देते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि एनएसपी निर्धारित करते वक्त यह घोषणा कर दी जाए कि जो गोबर की खाद से फसल तैयार करेंगे उन्हें 150 रुपये क्विंटल दाम ज़्यादा मिलेगा और जो उर्वरक खाद से तैयार करेंगे उनके निर्धारित मूल्य होंगे। यदि आप गोबर की खाद डालकर फसल तैयार करेंगे तो उससे ज़मीन की पैदावार बढ़ेगी और हमें खाने के लिए अच्छा गेहूं मिलेगा। पैरा, महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे छोटू राम जी जो हरियाणा के जाट नेता थे, उनका नाम लिया गया, वह आपकी धरती में पैदा हुए और आज भगवान के बाद इस देश का किसान उनको याद करता है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों को जो राहत दी वह सारे देश में लागू होनी चाहिए। किसानों के पास पैसा नहीं होता, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक
की वसूली न होने के कारण उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है। उनकी बहुत बुरी हालत है। उनकी जमानत नहीं होती क्योंकि अदालत जमानत लेती नहीं है। विराम।